मंत्र पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट के आड़ में पुलिस पर हमला किया जाता है, मीडिया पे हमला किया जाता है, जिसे लेकर आज हिंदू रक्षा दल और गौरक्षा दल से दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और तमाम टीम के लोग मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? हनुमान मंदिर पे आए आप। सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता की। पहले तो मैं समस्त जितने भी हिंदूवादी संगठन है, मैं सबको एक खुली इस बात को चुनौती दे रहा हूँ कि इस बात को ध्यान में रख लो कि अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसकी आड़ में कोई और ही योजना चल रही है। आपने देखा होगा कि हम जो सीपी वाला हनुमान जी मंदिर है उसी के बाहर खड़े, यहाँ पे जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थरबाजी करी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रत्येक स्टूडेंट से, भाई इस बात का हमें भी दुख है, पेपर लीक हुआ, बच्चों ने आत्महत्या करी, बहुत दुख है इस बात का। लेकिन आज देश के जो हालात हैं वो पूरा देश का हिंदू इस बात को देख रहा है, पूरा देश का हिंदुस्तान इस बात को देख रहा है कि इन लोगों ने किस तरीके से क्या कर रखा है। आज ये प्रोटेस्ट की आड़ में सार्वजनिक जगहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, आम पब्लिक की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। और आज जिस तरीके से वर्दी का इतना सम्मान, मतलब आप ये सोचिए कि एसीपी लेवल बड़े बड़े अधिकारियों को ये घसीट डीसीपी लेवल के अधिकारियों को मार रही है। अरे जो पुलिस हमारे लिए 24 घंटा हमारी सुरक्षा में रहती है, आज ये उस पुलिस को कुछ समझ नहीं रहे, आज उस आर्मी को, उस भारतीय सेना को गाली बक रहे हैं। कौन से स्टूडेंट है भाई ये? और इस मंदिर से कौन सी दुश्मनी है स्टूडेंट को? इसमें कौन सा धर्मेंद्र प्रधान आके बैठा हुआ है? इस मंदिर में कौन सा धर्मेंद्र प्रधान ने आके यहाँ पे अपना किस बात की पत्थरबाजी हो रही है ये मंदिर में? तो कौन है ये लोग? ये सारे जिहादी हैं। ये जो आसपास के जितने भी यहाँ पे दंगाई रह रहे हैं, ये जितने भी दरियागंज, नवीकरण जितने भी हैं, ये सब गोल टोपी वाले हैं। अगर मंदिर की तरफ पत्थर उठा तो इन मादर जातों की आंख लेंगे, इस बात को ध्यान रखना। इस देश का हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि इस मंदिर पे पत्थर चलेंगे, सनातन को गाली दी जाएंगी और हम चुप रहेंगे। वे तो कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन है। कौन सा छात्र होगा जो हाथ में लठ लेके, हाथ में ये पत्थर लेके पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये छात्र हैं। आज कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है कि ये जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट था, आज ये एक विरोध, अलग ही विद्रोह ले रहा है। ये स्थिति, अगर ये सोच रहे हो नेपाल की स्थिति यहाँ पे करना, तो बिल्कुल ये इस बात को भूल जाए। नेपाल जैसा क्यों करना चाह रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट, ये जो स्टूडेंट हैं उनके कंधों पे बंदूक रख के चलाई जा रही हैं। उनकी आड़ में जो दंगाई हैं, जिनके सपने हैं इस देश को बर्बाद करना, इस देश की संपत्ति को बर्बाद करना, आज वो अपने कहीं ना कहीं वो उस चीज में कामयाब हुआ। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि हम डे 1 से सपोर्ट कर रहे हैं। केजरीवाल, पंजाब में तो उसकी सरकार है, वहां भी औरतों पे लठमारे मारे जा रहे हैं। क्या मांगे? हमारी सिर्फ इतनी सी है कि भाई अब देश का जो माहौल है बदल चुका है। ये पुलिस वालों का सम्मान नहीं कर रहे, ये आर्मी का सम्मान नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं इस देश का माहौल नेपाल की तरह खराब करना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे। अगर हमारे मंदिर की तरफ एक भी पत्थर चला तो इस देश का माहौल, ये जो जितने भी हैं, ये जंतर मंतर पे जो घूम रहे हैं, ये जो कॉकरोच की आड़ में जो जिहादी मुल्ला, ये सारे मुल्ले हैं। अधिकतर इसमें 80% मुल्ला है। इसमें कोई जितना पत्थरबाज है, ये वही पत्थरबाज है जिन्हें हमेशा मौका मिला है और इन्होंने पत्थरबाजी करी है। आर्टिकल 19 की बात करते, डेमोक्रेसी की बात करते, और मीडिया अगर काउंटर क्वेश्चन पूछ ले तो उन्हें भी अरे मीडिया वाले पिट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मीडिया की कुछ महिलाएं, उन पर पत्थरबाजी हो रही है, लड़की के साथ कोहली में भर रहे हैं। आपके साथ पत्थरबाजी नहीं हुई? आपको नहीं पीटा क्या? बताओ। अरे तुम अपने अधिकार किसके द्वारा, अगर तुम्हारी एक कॉन्टैक्ट है सरकार तक ले जाने वाली, वो है तुम्हारी मीडिया जा रही है, तुम मीडिया को मानना शुरू कर दे रहे हो। बात रखनी कहाँ चाह रहे हो? सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि सरकार आर्मी उतारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, और जितने भी ये दंगाई हैं, कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग जांच कर करके जितनी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जो पुलिस को मार रहे हैं खदेड़ के, उन सब के ऊपर रहने से धारा लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। गदा लेकर के आए आप? भाई गदा की कोई जवाब देने के लिए आए, जब वो पत्थर लेके आ सकते हैं, हम तलवार भी लेकर आए, डंडे भी आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। पूरी सेट हो गए पड़ी है इन जिहादियों के लिए। किसी के मार के दूध पियाया है, किसी मादर जात के ने, तो मंदिर पे खड़े, सीपी मंदिर पे आओ, पत्थर चलाओ, पत्थर भड़ुओ। धरना जहां वहां करो, अगर मंदिर की तरफ आओगे तो बेटा ये है ना, ये डाल दिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी जिहादी हैं, जो स्टूडेंट के जो आड़ में ये भारत में जो नेपाल वासिल मना चाह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं घर में घुस के भूल जाओ वो नारे कि हर घर से जब निकलेगा साड़ो, हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से चंद्रशेखर आजाद तिवारी निकलेगा, अगर तुम लोगों ने अगर मंदिर की तरफ अगर कुछ किया तो। ये तो कह रहे कि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, सरकार स्टूडेंट की बातें नहीं सुन रही। आज ये परशुराम वंशज गदा लेके आया है, जिस दिन फरसा लेके आया है ना, सीपी का इतिहास बदल दूंगा उस दिन। और ये जो सुअर का दांत है ना, ये सुअर का दांत इनके ऊपर ना गंगा जल छिड़क के डालूंगा, इसी सुअर के दांत से। और इन सुअरों से बोल रहा हूँ, ये जो सुअर का दांत है अंदर डाल दूंगा तुम्हारे, अगर मंदिर की तरफ आओगे। हमारा सिर्फ एक मैसेज है, जो नीट का पेपर थी उस पर बात करें,
लेकिन जिस तरीके से आज वर्दी की तरफ ये जो पुलिस वालों को जो आज ये मार रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो, क्या पुलिस वालों के उनके वो नहीं है, परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है? क्या किसी पुलिस वाले का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है? इसी देश में पढ़ रहा होगा ना। कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा होगा, IAS IPS की तैयारी कर रहा होगा, इसी देश में रह क्या कर रहा है ना। तो क्या उनके बच्चे आज देख रहे कि हमारे पिताजी के साथ में, हमारे भाई के साथ में क्या हो रहा है? पुलिस के साथ कैसा छोड़ रहे हैं ये? अरे आर्मी को नहीं छोड़ रहे, आर्मी को गाली बक रहे हैं। Human वो RF वाले जवान देख रहा हूँ बेचारे, जो दिन रात जब इस देश के अंदर आपदा आती है, देश के अंदर बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, तो वही बचाते हैं। तब तो पूरा देश उनकी सराहना करता है। आज ये ऐसे भीड़ चुपट रही है जैसे मार के खा जाएंगे। हैं? लेकिन यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले उनके मानवाधिकार की बात तो करते हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो जवान हो, उनके बारे में बात नहीं की जाती है। भाई साहब मेरी बात सुनो, शुरू से जिस के लिए धरना रखा गया था, उस धरना को छोड़ के वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। और आज वो धरना किस मोड़ पर आ गया, पूरा भारत देख रहा है। मुझे नहीं लगता, सुनो, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बाहर जो अपने मातृभूमि से प्यार करता होगा, जो अपने देश से प्यार करता होगा, इन कॉकरोचों का, इन देशद्रोहियों का, इन दंगाइयों का साथ देगा, इन गुंडों का साथ देगा। कोई ऐसा नहीं होगा। ये तो कह रहे अपने अरे आप मैं आए कह रहा हुए युवा हूँ, है। आप बीजेपी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो, योगी का, अमित शाह का विरोध करो, किसी का विरोध करो, यार राम का विरोध, भगवान का। तुम पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम हनुमान मंदिर में, तुम वहां पे भारतीय सेना को गाली बक रहे हो, तुम देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। कौन सा प्रोटेस्ट चल रहा है भाई? कौन से नीट की पेपर की बात हो रही है? सीपी जैसे पॉश एरिया को सुरक्षा दृष्टि से शाम के 6:30 बजे से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया, एक तरह से बाहर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। डर का माहौल पैदा कर दिया इन्होंने। अगर कोई आज अपने घर में बैठा हुआ तो वो यही सोच रहा होगा कि इस अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो बाहर से ये जो बुलाई जा रही है ना पत्थरबाजों की संख्या, जो पैसा दे के इन्हें बुलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अब योजना के तहत हो रहा है। ये तो कह रहे अपने आप सारी सारे समझ में लोग हमें अंधभक्त कहते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, अपने देश से प्यार करना, अपनी मातृभूमि से, अपने भगवान से, अपनी गौ माता से, कौन सा अंधभक्त है भाई? हम किसी के भक्त नहीं है, हम इसके भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं जो मंदिरों में बैठे हैं। और ये जब तक सेफ है, जब तक हमारे जैसे कट्टर हिंदू धरातल पे हैं, वरना ये जिहादी या कटमुल्ले कब के बढ़ जाएंगे, कब के इन मंदिरों से बाहर कर देंगे। तो अभी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से इतना कहना है कि आर्मी उतारे और बढ़िया लठ में तेल लगा के जितने दंगाई हैं इन सबका बढ़िया इलाज करें। और साथ है, और हम नहीं, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश आज इस पुलिस के और आर्मी के साथ है। नीट के पेपर के साथ गलत, बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनके जो इन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके साथ भी गलत हुआ है, उसके लिए सरकार सोचे। लेकिन जो आज देश के साथ, मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या उनके जो आज परिवार वाले हैं इस बात से खुश हो रहे हैं कि उनके बच्चों के नाम लेके, उनके बच्चों के आड़ में आज देश का माहौल खराब कर दिया? सरकार ने मिसमैनेज किया इस प्रोटेस्ट को, शुरू में बातचीत कर ली जाती तो शायद इतनी मामला नहीं बढ़ता इतना। भाई साहब मैं तो एक चीज जानता हूँ, सरकार डिगे या ना डिगे, लेकिन हमारे मंदिर और हमारी किसी भी सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का माहौल खराब नहीं होने देंगे भाई। मंदिर पे पत्थरबाजी, ये शांति तरीके प्रोटेस्ट था ना, शांति तो रही नहीं। कहाँ है शांति बताओ आप? पुलिस ने जब करा उससे पहले तक तो नहीं। शांति ही थी। और उससे पहले ये भी कि जब 200 साल तक मुगल थे, एक बार मेरी बात सुनेंगे, एक बात पूछूंगा 200 साल तक आपसे, एक बार, आपने टीका लगाया है, आपने माथे पे टीका लगा रखा है, इस मंदिर पर पत्थरबाजी करने का क्या मतलब था? इस मंदिर पे कब पत्थरबाजी हुई है? पत्थरबाजी कब हुआ है? आप कर क्या रही हो फिर? कौन से सपोर्ट की बात कर रही हो आप? गलत है, बात गलत है। आज जिस मंदिर में तुम खड़े हो, हटाने की बात कर रहे हैं, कौन है उस वो? स्टेट की बात कर रहे हो जहाँ से हमारे भारत से कश्मीर को हटाने की बात कर रहे हैं, उस स्टेट की बात कर रही हो? नहीं, उस स्टेट की बात कर रही हो ना, आप सब जहाँ पर माता सीता को गाली देके गया। में ये है कि जो स्पेशल माता सीता को गाली देना चाहिए नहीं, किसी ने नहीं दिया। माता सीता को किसी उसने ये बोला है कि सीता के पति का नाम लेकर के, सीता जी मैं भी मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, मैं भी भगवान श्री राम। मीता कौन है? माँ का नाम लेते हो, अपनी माँ का नाम लेके बुलाती हो, अपना माँ अपने बाप का नाम लेके बोलते हो कि वो बाप इधर है, वो मेरी माँ इधर है, ऐसे बोलते हो। ये है यूथ, ये जैन जी हैं उससे respect जो धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, जिससे जहाँ से पहचान है, अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, कम से कम इस टीके की लाज मेरे को लाज है, मेरे को लाज है। मैं जब से दिल्ली में हूँ ना, मैं हर ट्यूसडे या कभी भी
ये कहती कि उसने गलत बोला, तुम उसकी सपोर्ट कर रही हो। ऊपर से सपोर्ट कर रही हो तुम। उसने सीता माँ के लिए कुछ नहीं बोला, उसने अंबानी के लिए बोला है, उसने अंबानी के लिए बोला है कि उसका नाम लेकर के दूसरों को बेनिफिट किया जा रहा है। सीता का पति कौन? जो हनुमान डांस कर रहे थे तब हनुमान जी जो क्यों शर्म आनी चाहिए? कुछ गलत बोला है? क्यों मंदिर में क्यों आया फिर? क्या करने आया मैं मंदिर भी में? हिंदू हूँ, हिंदू। भगवान का अपमान हो रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है। हिंदू है जब हनुमान जी को बचाया जा रहा था बीजेपी की रैली में, तब अपमान नहीं हुआ। ये भगवान का अपमान हो रहा है, हिंदू हो रहा है। जैन जी देख सकते हैं यहाँ पे भी आप लोगों सुलझ गए, ये लोग क्या कहेंगे? सुनो, ये सम्मान है इस देश की महिला का, नारी का। अगर इसकी जगह कोई होता ना दूसरा कॉकरोच, उसकी लाल कर देता, पिछवाड़ा लाल करके भेजता इस मंदिर से। अभी समझ में? बिल्कुल माहौल ऐसा है कि देखिए मंदिर पे, जबकि यहाँ पे कनॉट प्लेस को शाम से बंद किया गया है, उसके बावजूद यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं मीडिया में, तो भी आकर के रोका जाता है और उस बातचीत को इंटरप्ट की जाती है। जंतर मंतर के जो कॉकरोच हैं, खुली चेतावनी है तुम्हें। अगर तुमने अगर इस मंदिर की तरफ आंख उठा के देखा, ये सीपी का हनुमान मंदिर है जिसमें तुमने पत्थरबाजी करी है, तुम्हारी आंखें लेंगे। तो प्रोटेस्ट करना जंतर मंतर पे करो, हमारे मंदिर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा कौन से स्टूडेंट हो तुम? ये सारे जिहादी हैं, ये सारे टोपी वाले हैं जो इन स्टूडेंटों की आड़ में आज हमारी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाड़ियां फोड़ रहे हैं आम आदमी की, मंदिरों में पथराव कर रहे हैं। इसे देख के कौन सा स्टूडेंट खुश होगा? बात कर रहे हो जो लेडीज पुलिस को ये कोकरेज मार रहे हैं, वो महिला नहीं है। जिस लेडीज पुलिस को मारा है उसका हाथ टूट गया। एक लेडीज पुलिस अभी आज बेहोश होके गई है, एक लेडीज पुलिस परसों उसका हाथ तोड़ दिया गया, वो CISF में थी। क्या वो लेडीज नहीं है? जो पुलिस वाले हैं उनके बच्चे नहीं है घर में, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें तुम पढ़ रहे हो। आज उनके बच्चे देख रहे होंगे क्या हो रहा है उनके साथ। आज वर्दी का तुमने, अरे उन्होंने बेचारों के तुम इस तरह चुपट रहे हो पुलिस वालों के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जितने भी हैं, बस खासकर सभी जितने भी स्टूडेंट इनके बहकावे में आ रहे हैं, मैं सबसे बोलना चाहता हूं कि भाई इनके चक्कर में आके जंतर मंतर मत आओ। ये आप पे सिर्फ मुकदमे लगाएंगे, जिंदगी जेल में कटेगी, माँ बाप परेशान होंगे। ये इसमें 80% जो बांग्लादेश पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है जिन पत्थरबाजों को, वो पत्थरबाज जंतर मंतर में आ चुके। ये सिर्फ वही पत्थरबाज है और दिल्ली पुलिस को पूरा समर्थन है। लाल किला खाना पाकिस्तान से बुक हो रहा है, ऑनलाइन खाना चाइना से बुक हो रहा है, ऑनलाइन खाना विदेश से बुक हो रहा है, ऑनलाइन खाना कनाडा से बुक हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंटों के लिए, दल्लों के लिए भारतीय सेना को गाली दी जा रही है, आर्मी को गाली दी जा रही है। आर्मी वही आर्मी जो दिन रात हमारे लिए वहां पे लड़ रही है, वहां पे शहीद हो रही है, उस आर्मी को गाली दे रहे हैं। ये बहन गुंडे हैं, ये दंगाई है। तुम्हारी माँ ने दूध पिया, माँ तो के बच्चों आओ मंदिर, ये ना दिखाई दे, ये गड़ा सीपी मंदिर हनुमान जी का, आओ तुम्हारी माता में आओ मंदिर के तरफ, आग उठाओ तुम। एक बात बताओ, इन बहन पड़ोसन मुझे तेरा बाप बनागा इस मंदिर है जो पत्थर इनके बाप दादा ने बनाया। नो बहन बाप दादा मर गए राम का नाम लेते हुए, तुम अपनी यहाँ के इन्हें को भारत से अलग करने की आजादी चाहिए। 170 धारा हटाने की बात कर रहे हैं ये स्टूडेंट का नीट है। अगर स्टूडेंट का मंच है तो स्टूडेंट की बात करो ना, सनातन के अपमान की क्यों बात कर रहे हो? अगर स्टूडेंट का मंच है तो जो 22 स्टूडेंट मरे हैं उस बेचारों की फैमिली को बुला के लेके आओ, उनकी फंडिंग की बात करो, उसके परिवार की बात करो, ना कि स्टूडेंट के आड़ में तुम देशद्रोही वाला काम करो। आप ये सोचो, क्या इस प्रोटेस्ट के अंदर जिन 22 बच्चों के आत्महत्या करी थी, उन 22 बच्चों के किसी एक परिवार ने स्टेज पे खड़े होकर ये बोला कि मैं उसकी माँ हूं, मैं उसका भाई हूं? बोला किसी ने? बोला भाई? बोला किसी ने? उस परिवार में से एक परिवार भी आया वहां पे? नहीं आया। ये सारे सिर्फ मादरचोद उन बच्चों की आड़ में सिर्फ अपनी राजनीति और इस देश का माहौल और इस देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मारो बच्चे मत मारो, बहन मानी चाहिए ऐसी। कर लो शर्म। और ये एक नीसू है, नीसू आजाद, इसने क्या बोला स्टेज पर से, जब बाहर से विदेश से जो फंडिंग आ रही खाने के लिए, बोल रही है समोसे नहीं, ये मोदी की 13वीं के समोसे हैं, ये मोदी के 13वीं की पूड़ी है। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग आ रहे हैं। ये स्टूडेंट का मंच हो सकता है, ये आतंकवादियों का मंच है, ये स्टूडेंटों का मंच नहीं है। अगर है स्टूडेंट का मंच तो स्टूडेंट की बात करो।